बच्ची को भी मार सकता है। उसके पास जो भी संपत्ति रही हो इस बच्ची के नाम हो। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। सज़ा काटता रहेगा, छूट जाएगा। जैसे हमारी बेटी गई है वैसे उसे भी मिलना चाहिए कि अगर फांसी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नाते कि जैसे लोग दहाल जाइए। उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे और इनकी क्या मांगे हैं। और चलिए हम पूछते हैं, भैया आप यहीं के कुछ कहेंगे और कुछ मांग करेंगे सरकार से? सरकार से तो मांगे जब भाई उनको मारा तो उनको फांसी ही होना चाहिए, नहीं तो हर माँ बाप की लड़कियाँ ऐसी मरेंगी जब ऐसे लोग कर रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ पे लोग हैं इनका भी मांग है, कम से कम ऐसे लोगों जो कर रहे हैं उनको फांसी होना चाहिए ताकि किसी दूसरे लड़की के साथ ऐसी घटना न घटे। आइए हम बात करेंगे, एक हमारे सामने भाई साहब जी हैं और इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और देखते हैं इनकी राय क्या है। भैया जी आप यहाँ पे आए हैं और ये घटना आप किस नज़र से देख रहे हैं और इसमें कैसे आप क्या कार्रवाई करना मांग करेंगे सरकार से? भाई यह तो घटना बहुत निंदनीय है। किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी माता पिता के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसकी हाल बहुत विचलित हो जाती है। हम सरकार से चाहेंगे कि ऐसे हत्यारे को कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिससे और बहन बेटियों के साथ इस तरह की कृत्य न हो सके। सही। तो आप इसके बाद आपका जो है यहाँ के प्रशासन को आप कैसे देख रहे हैं जो इस समय क्या कर रहा है? अभी तो हमारी बात नहीं हुई प्रशासन से। हम सुने हैं, हम इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं और सुने हैं कि इस गांव में ऐसी घटना घटी है तो हम आए हैं। अब इन लोगों से संपर्क करेंगे और अपने थाने के माध्यम से एसओ साहब से इनका सपोर्ट करने का करेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि इस परिवार को जो है न्याय मिल सके। यह सीधा साधा परिवार है और वो गुमराह करके इस सीधे साधे परिवार को नौकरी के नाम पे झांसा दे करके और इस परिवार को ठगने का काम किया है तो उसको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो के पास एक बच्ची है उसके लिए आप क्या मांग करें? उससे तो हम यही मांग करेंगे कि इस नन्ही सी बच्ची को, अब उसको तो नहीं ये लगा कि इस बच्ची का कौन पालन पोषण करेगा, तो हम यही मांग करेंगे शासन प्रशासन से कि इस बच्ची की देखभाल के लिए उसके पास जो भी संपत्ति रही हो इस बच्ची के नाम हो, जिससे इसकी आगे की पढ़ाई लिखाई, इसका सेवा सत्कार हो सके। देखिए भाई साहब, और भाई साहब का जो मांग है जायज़ मांग है और बहुत अच्छी इनके विचार बहुत अच्छे हैं। जो ये बच्ची को जिसकी उसके पास जितनी संपत्ति है इस बच्ची के नाम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ परिवार के लिए आप आगे तक कहाँ तक लड़ेंगे और कहाँ तक साथ देंगे इस परिवार? जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। और जो यहाँ के विधायक हैं आदरणीय संग्राम यादव जी, उनसे भी हम बात किए हैं और वो कल परसों में जब भी आते हैं तो इस परिवार से मुलाकात करेंगे और शासन प्रशासन से इनकी जो भी उचित मुआवजा होगा दिलवाने का काम करेंगे और पूरी पार्टी जो है हम लोग इन परिवार के साथ में खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए भाई साहब से हम जो है जानने का प्रयास किए और देखिए कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे उनकी राय क्या है इस मामले में। चाचा जी आपकी जो है इस घटना जो आपके गांव, हम तो साहब प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इससे जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता और जो भी है फांसी के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। सज़ा काटता रहेगा, छूट जाएगा। जैसे हमारी बेटी गई है वैसे उसे भी मिलना चाहिए। देख लीजिए। और यहाँ के लोगों का जो मांग है शासन प्रशासन से फांसी की मांग है ताकि जेल उसको होगा फिर उसके जो है जमानत हो जाएगी, कुछ दिन बाद छूट जाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है बेटी को ऐसे करेगा फिर तो दूसरी बेटी के साथ ऐसे करेगा। एक बेटी है उसका हक उसके मिलने चाहिए। और इनका भी एक कहना जायज़ भी है ताकि ये आदमी ऐसे लोगों के साथ न्याय अन्याय
जब होगा, जब उनको फांसी होगी, ताकि दूसरी घटना घटने के लिए नहीं घटेगी और लोग उससे डरेंगे, ताकि हम ऐसे घटना करेंगे तो हमारे साथ वही हाल होगा जो उस गांव में हुआ था। तो आप कुछ बोलेंगे? उनके बड़े ताऊ हैं। अच्छा, आइए। देखिए उनके जो है जो एक्सपायर हो गई है, उनके बड़े ताऊ जी हैं, और इनसे देखते हैं ये इनकी मांग क्या और क्या मांग रखते हैं, और शासन प्रशासन से और जानने का प्रयास हम करेंगे। तो चाचा जी, आप क्या मांग कर रहे हैं? मान लीजिए आपके भतीजी होगी और ये घटना घटी है जो है, तो आप कैसे देखे? वो कब से था और क्या आपको मालूम था कि नहीं था जो ये विवाद था, या जो है ड्रिंक लिया था, या जो है कैसे, या किसी लड़की के चक्कर में वो पड़ा था ताकि जो घटना घटाया? देखो बाबू, लड़की उड़की के चक्कर तो नज़दीकी रहे, पता लगा था ना। कारण हमें यही कुकरी अंदर घाट रहा है, यह नाते 3 दिन से रह के और लड़की के मिला घुला के तब उनको मार डाला है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर फांसी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नाते कि जैसे लोग डाल जाइए। आज तो जो कहना है ना, जेल छूट हो जाए, फिर पूरा देख जेल छूट जाए ना, सो इलाहाबाद से हो जाए, फिर दूसरा शादी करी, फिर यह काम करी। देखिए यहाँ की ये उनके ताऊ जी हैं जो लड़की एक्सपायर हो गई हैं, और लोगों का मांग जो है जायज़ है, ये सही भी है, उनके साथ फांसी होना चाहिए। उससे क्या है, दहशत बनी रहती है समाज में, दहशत पैदा हो जाए बाबू। तो और शासन से जो है जोगी बाबा से कुछ मांग आपकी? बाबू मांग के मतलब यह है कि बेटे जब ओकरे पास बच्चा तो ओकर देखभाल के करी, क्यों कह पाई क्यों ना कह पाई। अगर सरकार मदद दे या कोनो तरह से ओकर देखभाल करके पढ़ाई लिखाई कौन रास्ते पे लगा दे तो वो ज़िंदगी अधूरी सही है। याद नहीं तो करे हिसाब छोड़ गया तो हो मार दे यू, या तो बच्ची के ऊपर भी मार सकता है, बच्ची को भी मार सकता है। ओके मारे अंदर को दे रही ना। जब इतना बड़ा कांड कर दिया तो बच्ची को भी कर सकता है। सही है। देखिए ये जो चाचा उचा का कहना है तो हकीकत ये सच्चाई भी है। बच्ची कहाँ जाएगी, और बच्ची को भी वो मार सकता है। जब उसके माँ को मार दिया है तो बच्ची को मारने में उसको कोई संकोच नहीं रहेगा। और इस वजह से जो है उनको जो ये मांग है सरकार से, वो बच्ची को देख रेख पढ़ाई के लिए सारा खर्चा जो है सरकार उठाने का जिम्मेदारी ले। और इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।